नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज बहुत कृपालु हैं। महाराज ने मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से मेरे को यूएई में आने की सेवा बख्शी है। यहाँ पर 1 मार्च से 31 मार्च तक निरंतर सत्संग हो रहे हैं। महाराज सत्संग करवा रहे हैं। महाराज की कृपा, यूएई की संगत को सत्संग मिलने थे, ब्लेसिंग मिलनी थी। तो इसी श्रृंखला में मैं आज पहली बारी यूएई से किसी संगत जी के घर से ये सेशन इनिशिएट किया है। महाराज ने कृपा की है। आज गुरु महाराज की असीम कृपा। संगत जी, आज हमारे बीच में अचल पाल अंकल जी और नम्रता पाल आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। आज का सत्संग का प्रोटोकॉल अलग है। आपको आज से जो सत्संग मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आयोजित किए जाएंगे, उसमें सत्संग शेयरिंग के अलावा संगत जी को समझाने की भी कोशिश की जाएगी। हम लोग समझाने वाले कोई भी नहीं है, फिर भी जो जैसा बन पाए किसी संगत से किसी की आंखें खोले। हमने आंखें आंखें खोलने वाले, कान से मैल निकालने वाले और जो मुंह बंद है लोगों के, वो कोशिश करनी है कि महाराज की तरफ से दो शब्द हम लोग समझाने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पॉल फैमिली को, पॉल अंकल को, पॉल आंटी को मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से दोबारा प्रणाम करता हूँ। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम का, जिन्होंने एक बार फिर अवसर दिया महाराज की स्तुति में कुछ कहने का। संगत जी, महाराज की चरण वंदना एक ही लाइन बहुत है। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तू मात पिता हम बालक तेरे। जैसे बच्चा माँ बाप के पास खुश रहता है, सुरक्षित रहता है, किसी भी प्रकार की कैलामिटी से अपने आप को फ्री समझता है। फ्री होता है या नहीं समझना जरूर है कि ठीक है, मम्मी पापा देख लेंगे, पापा है ना, मम्मा है ना। तो यूएई की संगत के लिए तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि आज के माड़े वक्त में अगर महाराज ने इन्हीं दिनों में यूएई में सत्संग करवाने की आज्ञा दी है, वो भी डेली, और वो भी डेली, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। सी द प्लानिंग। यही हम हमेशा बोलते हैं ना कि समय और स्थान गुरुजी निर्धारित करते हैं कि कब किस पर कितनी कृपा करनी है। यूएई की संगत को इस समय सो कॉल्ड माड़ा वक्त तो है ही है। इस समय महाराज की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है पूरे वर्ल्ड में। और इन्हीं दिनों में महाराज ने सत्संग रखवाया। तो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। महाराज की स्तुति करने वाले हम कौन, फिर भी अपनी असमर्थ टूटी फूटी वाणी से अगर हम महाराज की वड्याई करने की हिमाकत कर रहे हैं, तो पूरी संगत की तरफ से एक ही बात कहूंगी, बख्श दो बख्शनहार, पुल्ला नु माफ कर दो। असी
बहुत ही नमाणिया, कोई जगह नहीं है हमारी। शायद चींटी का भी अस्तित्व होता होगा, लेकिन हमारा वो भी नहीं है। It is not for the heck of it. It is not just for saying. This is the real feeling, deep from the heart. है ना? So I think it's a humble request from all of us. पूरी संगत की तरफ से ये एक विनम्र प्रार्थना है जो महाराज के श्री चरणों में हम रख रहे हैं। This is what at least we think. नहीं? Very right. महाराज को भेंट स्वरूप देने के लिए है ही क्या हमारे पास, सिवाय परेशानियों के, दुखों तकलीफों के, कष्टों के, एक गंदगी का बोझ लिए चल रहे हैं, चाहे वो विचारों की हो, परिस्थितियों की हो, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम्स हो, मानसिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे सोशो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो। और इसके अलावा क्या देते हैं? मांगते ही तो रहते हैं हर समय, ये दे दो, वो दे दो, ये ठीक कर दो, ऐसे कर दो। वी जस्ट डिक्टेट आवर टर्म्स, है ना? तभी तो कहते हैं कि गुरु चरणों में आके एक ही बात बोलो, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। ठीक है ना संजय जी? हम सब के सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं। 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह से घिरे हुए हैं, जानते हुए भी कि मानव जीवन दुर्लभ है। अध्यात्म के मार्ग से ना भटके, अपनी दिशा से भ्रमित मत हो, दिशा को ना भूलें। इसीलिए महाराज हमारी डोर पकड़े रखे, यह आवश्यक है। 5 विकारों में अगर काम का वर्णन करें तो हम जानते ही हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति जो है वो काम कहलाती है। जो चीज मन की शांति को नष्ट कर दे, हमें उद्वेलित और उद्विग्न कर दे, परेशान कर दे, वो क्रोध है। जब हम यही नहीं सोचते कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जब हम आत्मसंतोष के भाव को खो देते हैं, तो हम लोभ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोभ मतलब लालच। और किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव जो है वही दुख का कारण है। और यही अत्यधिक लगाव जो है, जरूरत से ज्यादा प्रेम जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये मोह कहलाता है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, घटना हो। और मद तो हम जानते ही हैं, अहंकार। इसलिए महाराज से विनम्र प्रार्थना कि इन 5 विकारों से मुक्त करके हमें कृतज्ञता से जीवन जीना सिखा दें। Here, all I want to say, you might find few points repetitive, but I have my point of view here. Guruji once explained that you are being born in a every human being is born with 5 natural tendencies, जिनको विकार भी बोला जाता है. These are part of human nature, but when they dominate our mind and actions, they become obstacles in our spiritual journey. Because at the end of the day, we all want to have a nice, soothing spiritual journey under our Guru Maharaj. So then, talking about 5 vikars, calm, as she has already mentioned, Auntie has already mentioned, the endless craving for pleasures and worldly fulfillment. When uncontrolled, it distracts the mind and takes us away from inner peace. It happens. जब आप invariably you keep thinking about your endless desires, you are restless. Anger, krodh,
the fire that arises when our expectations are not met. हमेशा आप एक different mode में रहते हैं, which turns into anger, which clouds the judgment and harms both ourselves and others. ये देखा गया है, जो भी decisions आप anger में लेंगे, वो perhaps are not conducive. Lobe, that is greed, the constant urge to accumulate more even when we already have enough. Greed prevents contentment and keeps the mind restless again. अगर आपने नोटिस करा, 3 मैंने विकार अभी मेंशन करे, तीनों में it is ending up in restlessness. Now we come to moh, that is attachment. Excess attachment to people, possession, relationship, situations. Such attachments create suffering when things change, as change is law of life. Last but not the least is ahankar, that is ego. This is a sense of I and mine, that is, we all say, no? I, me, myself, that makes person feel superior, separate, self-important. Ego always distances us from humanity and from the divine. Whenever we have that ego, it is a disruptor, I would say. Guruji once lovingly said that when devotees come to him, they are often like ganda panda, unclean utensil. Just as dirty as a utensil cannot hold pure water, a mind filled with these vikars cannot experience true spiritual bliss. जिस तरह जैसे गंदा एक बर्तन है, उसके अंदर आप वो साफ पानी नहीं भर पाएंगे. Similarly, that is the situation which vikars turn into. Guruji can explain that any sangat which comes to me, I first clean his vessel. He portrays us as one of the Ganda Panda in front of him. He first कहते, I remove the impurities of these vikars from the thoughts, intentions, emotions. Only after that does he polish the what you call utensil or vessel or panda from outside, which helps in refining our behavior, actions, and the way of living in the world. The inner cleansing and outer polishing gradually transforms a person's karma and outlook towards life. See, whenever you have this kind of feeling, you will certainly find that okay, there is no attachment, there is no anger, there is no ego, there is no jealousy. So all these things then help in reaching out to our divine intervention, that is karma and outlook towards the life. And as the mind becomes lighter, purer, one begins to experience greater patience, compassion, humility, and faith. Guruji's deepest wish was always that his Guru Sangat should gradually become free from the hold of these 5 vikars so that they may live life filled with seva, gratitude, simplicity, divine grace. So Sangatji, when these vikars lose their control over us, the heart naturally moves closer to peace, devotion, and the presence of the divine. That is our Guruji Maharaj. और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 5 विकारों में भी ना जो ईगो है ना, वो सबसे बुरी है. Indeed. है ना? मतलब दिन रात ये एक ऐसा विकार है जिसको हम अपने साथ चिपकाए रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर. संगत जी, अगर हम सब खुद ही अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो शायद अगर 15-17 घंटे हम एक्टिव रहते हैं, उसमें से 17 to 20 टाइम्स तो हम जरूर अपनी इगोइस्टिक हो जाते हैं और दिखा देते हैं. यहाँ तक कि मंदिर में भी जाते हैं, अगर किसी सेवादार ने कुछ कह दिया एज पर देयर ड्यूटी, अगर किसी सेवादार ने ऐसे खड़े हो जाओ, ये ले लो, वो ले लो, आंटी उठो मत, बोलो मत,
मोबाइल मत चलाओ। अगर कुछ भी बोल दिया तो ईगो हर्ट हो गई। ईगो हर्ट होगी मतलब सेवादार बेकार है, बड़े खराब सेवादार है, वेरी रूड, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक। मतलब क्या बोले संजय जी, महाराज तो खुद कहते थे अपने जोड़ियां नाल अपने पंज विकारां नूं बाहर ही छड़ के आया करो। अहंकार जेड़ा है ना तुहाडे अंदर कुट कुट के भरिया होया, इस अहंकार को जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन समझ लो कि बेटरमेंट की तरफ चलने लग जाओगे। ठीक है ना। और संजय जी ईगो जो है ना, अगर मैं तो ये कहती हूँ गुरु महाराज बस इतनी करेज दे दो, इतनी हिम्मत दे दो कि ये जो है ईगो हमसे हमारी छूट जाए। मैं तो उन्हीं से ये प्रार्थना करती रहती हूँ कि ऐसा न्योड़ा बना दो, ऐसा निमाणा बना दो, ऐसा विनम्र एटीट्यूड कर दो कि ईगो शब्द इस जिंदगी से निकल जाए, तो मुझे लगता है सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद दूर हो जाएगी। एक्चुअली यू नो वी हैव वेरी हाई एटीट्यूड, वेरी हाई। वी थिंक टू टू बिग ऑफ आवरसेल्व्स, है ना। जो जिस परिस्थिति में है ना वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है कि अरे मेरे जैसा कोई तोप नहीं है, कुर्सी के सामने तो सब एक बराबर है ना। आप बताओ, झोली फैला के खड़े हैं, रात दिन उनसे दात मांग रहे हैं और अपनी हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सी ईगो, कहीं पे उसका अस्तित्व ही नहीं खत्म होता। शायद इसीलिए गुरुजी ने क्या जाप कितना करो, है ना। इस ईगो को काटने के लिए ही शायद महाराज ने हमें बड़ा सिंपल सा सीधा सा रास्ता दे दिया कि नाम स्मरण, नाम दा जाप किता करो। और नाम के जाप में भी इतना सिंपल, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, दैट्स ऑल। और हमने महाराज के फिजिकल रूप के बाद हमने कुछ जोड़ दिया, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। या बिकॉज इसी गुरु जी के होते हुए जब भी हमें स्वरूप मिलता था, whatever भी, चाहे फोटोग्राफ के शेप में, प्रिंट आउट के शेप में, गुरु महाराज खुद बांटते थे और उसमें लिखा होता था ओम नमः शिवाय, शिव जी, और नीचे में शिव जी शिव जी सदा सदा सहाय। सो दैट सेकेंड पार्ट वाज नॉट देयर, it was added only after he left his chola, after he left his chola. तो शब्द है ना, श्वासादि माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। तो जैसे ही हमने ओम नमः शिवाय बोला, वैसे ही हमने मालिक को याद कर लिया, गुरु जी के आगे समर्पण कर दिया कि सांस सांस जो है सिमरने लगे। संगत जी, नाम जाप की दात मांगनी चाहिए, टाइम पास करने के लिए नहीं, है ना। जरूरत के वक्त नहीं, सुपरफिशियली प्यार व्यार होके अपना हीरोपंती दिखाते हुए सत्संग अटेंड करने के लिए नहीं, है ना। तो मतलब अगर हम ये सब कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमसे बड़ा चोर, हमसे बड़ा कावड़ दुनिया में कोई नहीं है। किसको बुद्धू बना रहे हैं? जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा जानने वाले। एक ग्लांस की भी जरूरत नहीं है, कितने जन्मों तक हमें पहचान लेंगे हम कौन हैं। उनको बॉडी से थोड़ी मतलब है, सोल से मतलब है। और अगर सोल ही मैली कुचैली है, आत्मा ही अगर स्वच्छ और निर्मल नहीं है, तो फिर किस बात का ईगो? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। छोटी छोटी बातों पे, घरों में भी देखो, फ्रेंड सर्कल में देखो, ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया, वो होता कौन है, उसने किया क्यों, हाउ डेयर ही इज, हाउ डेयर शी इज, यही सब करते रहते हैं। ईगो के तो पौड़े हैं सारे। तो महाराज ने सिंपल कह दिया कि नाम दा जाप कितना करो। संजय जी, जो गुरु नाम है ना, वो हमें हमारी नेगेटिविटी से मुक्त करा देता है ना। एक बार अगर गुरु महाराज ने हमें अपना बना लिया, अपना मान लिया, किसी मतलब से नहीं, हमारा कल्याण करने के लिए अगर महाराज हमें अपनी शरण में ले लेते हैं,
तो वो खुद ही खुद हमें निर्मल बनाना शुरू कर देते हैं, हमें स्वच्छ कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। बच्चा भी अगर मैला कुचैले कपड़े पहन के काला मुंह लेके आता है ना, तो माँ सबसे पहले मुंह धुलाती है, हाथ धुलाती है, कपड़े बदलती है। तो हम भी तो बच्चे हैं उनके। Only thing is we have to treat ourselves like his kids, you know. हम महाराज के बच्चे हैं और हम थोड़े से, क्योंकि महाराज की शरण में थे, तो हम तो बिगड़े हुए बच्चे अपने आप को कहते हैं। हम तो महाराज का इतना गुमान रहता है, अरे अरे गुरुजी सब कर देंगे। लेकिन इसके लिए लेखा जोखा भी तो रखना है ना। क्रेडिट और डेबिट तो चलता ही है, कर्मों का भी चलता है और नाम स्मरण का भी चलता है। तो नाम जब करेंगे तो तभी तो महाराज से कुछ कह सकेंगे, अन्यथा हम तो जानते हैं मन तो बच्चा है जी, सारा टाइम विषय विकारों में घूमता रहता है, भटकता रहता है, वही पकड़ के हमें बैठ सकते हैं। बड़ा बड़ा सरल और सहज भाग्य है नाम लेने का। गुरु महाराज ने कोई बड़े बड़े मंत्र तंत्र नहीं दिए, कोई रिचुअल्स नहीं दिए। सवेरे उठो, नहाओ तो 3 बजे उठो, अमृत वेले उठो, राती जागो, सवेरे जागो, नहाए बिना नहीं करना। महाराज ने तो सिंपल बोला था, चलते फिरते नहा लिया करो। अपने अपने दैनिक जीवन के काम करते हुए अगर आप साथ साथ नाम जपते हो, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और फिर गुरु महाराज जानते हैं हम सब गृहस्थ हैं, एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आए हैं, इसलिए गुरु नाम लेने के किसी जटिल तरीके को या कोई योग साधना को या तप को या हठ योग को अपनाने की कोई जरूरत ही नहीं उन्होंने हमें बताई। तो क्यों हम एक दूसरे को इस तरह की बातें करके भटका रहे हैं? आई एम सॉरी टू से संगत जी, आई एम सॉरी टू से। लेकिन बहुत से संगत में ही ऐसे लोग हैं जो अपने मन की आइडियोलॉजी को गुरु महाराज की आइडियोलॉजी के साथ मिला रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि मैंने अगर अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से, अपनी संस्कारों से, अपने कल्चर से ये सीखा है, तो महाराज ने भी यही कहा होगा। ऐसा नहीं है संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने शायद किसी को अकॉर्डिंग टू द नीड ये बोला हो कि तू सवेरे 4 बजे उठ के पाठ कितना कर, बट इट वाज नॉट फॉर होल ऑफ द पब्लिक। सारी संगत के लिए नहीं था ये आदेश। हमें तो मतलब कभी भी याद नहीं है कि महाराज ने हमें बोला। ये बोलते थे पाठ कितना करो बस। अचल को कभी रात को बात होती थी तो सौ गया, उठ के पाठ कर। या मुझे कभी बोलते थे कि वॉक पे जाते थे तो हम बैठे होते थे रात को, तो कह देते थे कि जा पीछे जाके पाठ कर। इट वॉज नॉट अ रिचुअल, इट वॉज द नीड। पाठ जो है वही हमको तार लेता है। बहुत पावरफुल मंत्र है महाराज का दिया हुआ ओम नमः शिवाय। हमने जैसी ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब बोला, हमने शिव और गुरु दोनों का स्मरण कर लिया, है ना। इसके लिए कोई स्पेशल स्थान की या किसी विधि विधान की या स्पेशल टाइम की कोई जरूरत नहीं है। मन से जो है, अगर हम भावों के फूल चढ़ाकर प्रेम पूर्वक श्रद्धा से अपने गुरु जी को याद करते हैं ना, तो खुद ब खुद आंतरिक शांति का अनुभव होने लगता है। Spirituality, you know, is like a bridge. It always works as a bridge between Guruji and us, God and we. This is the only bridge what we have to walk upon, no? Yeah. So, as Auntie has already explained, I'll put it in my perspective. So Guruji Maharaj ka hi maybe आदेश है. Today I am little going into details. Guru Maharaj always guided his Sangat towards Naam Simran, which is one of the simplest and the most powerful paths to connect with the divine. And it's very simple. Om Namah Shivaya Shivji Sada Sai.
The sacred chant reminds us and connects us with Lord Shiva. Guruji are always with us, guiding, protecting each one of us in every moment of our lives. By repeating this mantra with faith, now please note, Sangaji, when you are doing mantra jap, it should be with total devotion, total faith. Then we gradually bring our mind closer to Guruji's divine presence. And you see the difference. क्योंकि नाम सिमरन का तो कोई स्पेशल रिचुअल तो उन्होंने बोला ही नहीं ना टाइम. And one can remember the chant mantras while walking, traveling, working, driving car, even silently within the mind. The true power lies in sincerity and faith, not in formality. Not in formality. When we regularly practice Nam Simran, it slowly purifies our thoughts. That is the biggest achievement of Nam Japna. And emotions also we get control on. The mind becomes calmer and more stable, and you will experience it yourself. Gradually, the negative tendencies that trouble human beings begin to lose their grip. Through Guruji's grace, this practice of Nam Simran also helps us move away from the 5 vikars we just discussed: Kam, Krodh, Lobh, Moh, and Ahankar. These vikars begin to reduce, the heart becomes lighter, and the mind experiences peace, patience, humility, and gratitude. जैसे कहते हैं ना गुरु जी, वो यार शुक्राना करया करो, शुक्राना. So gratitude is very important. It's a very important part and parcel of our life. Nam Simran therefore becomes a beautiful bridge between devotee and Guruji Maharaj. With a repetition of the mantra, our connection with Guruji deepens. And here, let me add one more thing. When he used to take us to Bade Mandir, which was under construction, तो कहते हैं ऐथे जाप करया करो. Because that is such a blessed place. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 दफा जाप कर लिया, नाम सिमरन कर लिया, you have achieved. पर खुद ही कहते थे 12 ज्योतिर्लिंगा ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं. ये ऐसी पावरफुल जगह है जहां एक बार तुम आ गए मतलब फिजिकली भी आ गए और स्पिरिचुअली भी तुम कनेक्ट हो गए, तो उसके बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बाकी सब घूमना फिरना है. मतलब महाराज ने मुझे ये बात बोली, जा घूम फिरा. मैं बोल रही हूँ गुरु जी मैं अमरनाथ चली जाऊं. और कहते कि की करना है अमरनाथ जाके, इतने ही तो दर्शन कर ले अमरनाथ के. ठीक है, महाराज ने मुझे शिवलिंग पे पूरा शिवलिंग सफेद दिखा के जो वहां बड़े मंदिर में है अमरनाथ के दर्शन करा दिए. असली अमरनाथ जाके तो मुझे इतने से शिवलिंग दिखाई देते. दैट्स ऑल हार्डली 3 feet, 3.5 feet. और महाराज ने तो मुझे इतने शिवलिंग दिखा दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे क्या कहा, जा घूम फिरा. हाँ, he never said दर्शन करा वर्ड नहीं कभी बोला, जा घूम फिरा. कभी भी मैं बोलती थी ना गुरुजी मैं वहां चल जाऊं, हाँ जा घूम फिरा, बड़े दिन हो गए, दोस्ता ना जाना है तू, ऐसे बोलते थे. उन्होंने ये नहीं कहा दर्शन कर ले, कभी नहीं बोला कि हाँ हाँ जरूर जा. बिकॉज हमारी एक हैबिट थी, एक रिचुअल था कि बिफोर गोइंग एनीवेयर हमेशा उनसे वी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क गुरुजी चले जाए. उनकी एक बड़ी रजामंदी बहुत जरूरी, डरते थे ना. रजामंदी बहुत जरूरी. So by Nam Simran, we begin to feel that Guruji is always present, guiding our thoughts, protecting us from difficulties, and help us walk the path of righteous karma. That's very important. Guruji's message to his Sangat was always simple. Remember the Naam, keep faith, and remain grateful. Sangatji, again, I'm ending with the word grateful, shukrana, gratitude, because that is what the key thing he always expected from each of his Sangat.
Now, as far as when we talked, both Auntie and me talked about the special, there is no special timing for any such part, puja, this. The other day, I got an invite for Amrit Vela. So I told Auntie, I said, look, मेरे को कभी गुरुजी ने नहीं कहा पाठ करो, तो I am not in sync of attending such Amrit Velas. I'm sorry, Guruji. This is what today's Sangat keep doing, and they expect from other Sangat to attend it. I folded my hands and I said, look, the day Guruji gives me Adesh to attend or to even think about Amrit Vela, I will be the first person to be there. He has never asked me, so please excuse me, I will not be able to make it. So point is, maybe we are from, old school, you may say, हमें गुरुजी महाराज ने साक्षात जो जो बोला हम उसको रिचुअली उसको फॉलो करते हैं। मगर अचल ये भी है ना कि हमारे कल्चर में अमृत वेले का अपना महत्व है। अमृत वेले में नाम स्मरण करने का अपना महत्व है, ध्यान लगाने का अपना महत्व है। कहते हैं सारे देवी देवता जो है उस समय धरती पर विचरण करते हैं। तो वही बात आ गई ना फिर कि अगर संगत अपने भाव महाराज की आइडियोलॉजी के साथ मिलाने की चेष्टा करती है तो ये उनकी इच्छा है, बट देयर इज नो रिचुअल। ये कोई विधान नहीं है, ऐसा कभी कहा नहीं गया है। बट एज वी नो, जैसे जैसे समय बदलता है बहुत कुछ बदलता चला जाता है ना। चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। बट महाराज की जो आदर्श थे उनको अलग रखते हुए हमें अपने भावों के साथ इन बातों को करना है। वी डोंट have to force others for this. Yes. Like uncle has said, he has not gone for Amrit Vela satsang, but I said, अच्छा मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, घर पाठ नहीं किया, वहां जाके पाठ कर लिया। तो I went, है ना। दो अंकल said, इनको हमारे गुरुजी ने कभी नहीं बोला अमृत वेला के लिए। He told me, why are you getting up so early and going? I said कोई बात नहीं, चली जाती हूँ, वहां बैठ के पाठ कर लूंगा। तो ये आपकी अपनी मन का भाव है। लेकिन हम अगर ये संगत को कहना शुरू कर दे गुरुजी ने अमृत वेले वास्ते क्या सी, गुरुजी अमृत वेला को बहुत महत्व देते थे। आई एम सॉरी संगत जी, बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे। मैं फिर वही कहना चाहती हूँ, अपने भावों को गुरुजी के आदर्शों पे मत थोपो। yes. गुरुजी तो इतने सिंपल गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी, कभी कुछ बोला, कुछ मांगा, आओ खाओ पाठ करो जाओ, सिंपल। ये भी बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस चीज की दुख तकलीफ है, वो भी खुद ही जान जाते हैं, कह के अपनी केस खराब ना करो। मंगो नहीं मनो, बिन बोलिया सब कुछ जान, बिन बोलिया सब कुछ जान। तो संगत जी छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा है ना। हम जानते ही हैं माया महा ठगनी, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर ये भ्रम का पर्दा ना होता तो जान ना जाते कि रब के आगे बैठे हुए हैं। क्यों नहीं जाना कि भगवान जी के आगे ही बैठे हुए हैं। जो मूर्ति है, जो बोलती नहीं है, जो कुछ कहती नहीं है, जो सिर्फ आंखों के आगे दिखती है, उसके आगे नतमस्तक है कि वो भगवान है। लेकिन जो भगवान साक्षात हमारे लिए हमारी तरह का बनके मनुष्य जन्म लेके हमारे सामने आके बैठे, हम पहचान ही नहीं सके। हमारा कल्याण करने आए, हमारे लिए आए, आज तक हमारा ही कल्याण हो रहा है, लेकिन हमने उन्हें भगवान का दर्जा ही नहीं दे पाए। ऐसा माया का पर्दा डाला हुआ था गुरुजी महाराज ने। मैं तो वही बात है ना, बिगड़े हुए बच्चे, मैं तो उन्हीं को ही कहती हूँ, आपने ऐसा किया, नहीं तो हमें भी पता चल जाता हमारे गुरुजी भगवान है। दिल के अंदर लगता था भगवान है। नहीं, महापुरुष तो बहुत दफा, मतलब महाशिव है, महाभगवान है, सब जानते हैं, जानी जान सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा है, लेकिन गुरुजी सामने बैठे हैं तो गुरुजी है। रब का मतलब रब वाली फीलिंग से नहीं हमने उनको शायद देखा। माफ करना महाराज, शायद वही बात आ गई अंकल वाली, पांडा ही गंदा सी।
And that is our biggest regret in life. That is our biggest regret. कि हम कभी सामने उठना बैठना सेवा करने साथ घुमाने लेके जाना उन्होंने सब कुछ करना और हम वो पहचान ही नहीं पाए कि हम कोई ह्यूमन बीइंग लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से नहीं, हम तो साक्षात भगवान के साथ हैं। anyway, जैसे गुरु महाराज की मर्जी। Yes. सच्चे अर्थों में गुरुजी के साथ जुड़ना ना सबसे मुश्किल है। अगर मैं सच्चे अर्थ की बात कर रही हूं ना, तो तन मन धन जो है सब तेरा, इट्स नॉट दैट इजी। समर्पण का भाव बहुत मुश्किल होता है संगत जी। इट्स वेरी इजी टू से। पूर्ण समर्पण का भाव जो है, श्रद्धा के साथ तेरी रजाई च राजी रहना सीख लिए, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जरा सा कोई पिंच भी कर देता है ना तो फट पलटते हैं, क्या बात है ना। तो महाराज तो मतलब नींबू वक्त निचोड़ते भी हैं, दुख तकलीफें भी हमारे आगे आती हैं। वो बात और है कि हमने 10% सहनी है, महाराज ने 90% सहनी है, लेकिन हमारे कर्म कटाने के लिए आते तो है ना। अगर इस तरह का समर्पण हो जाए ना, तो फिर बात ही क्या है। गुरुजी ने ही तो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हमें आगे लेके जाना है। हजारों हजारों किलो का गंदगी का कूड़े का बोझ है हमारे मन में। सो वी विल ऑलवेज प्रे, लेट महाराज की कृपा टेक अस अहेड इन लाइफ, नॉट ओनली इन दिस लाइफ बट मेनी लाइफ्स टू कम। आगे के लिए भी तो अपना रास्ता पक्का कर लेना। विषय वासनाएं जो हैं भटकाएंगी, माया जो है ठगेगी। महाराज आप हमारा हाथ मत छोड़ना, आप तारनहार हो गुरुजी, प्लीज प्लीज हेल्प अस। अगर हर रोज ये अरदास करेंगे तो शायद कबूल हो ही जाएगी, है ना। जब बच्चा बार बार कहता है मुझे चाहिए 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 चाहिए, तो माँ भी दुखी होके कहती है ले दो ना, जान छुड़ा। तो शायद गुरुजी भी यही कहेंगे कि दिमाग खराब कर देता, दे दो जो मांगते। So, if I may put it in another perspective, Samarpan, it is one of the most important teachings given by our Guru Maharaj to his Sangat. And the path of Samarpan is complete surrender. Guruji often guided that to truly connect with Guru, it is essential that devotees surrender fully with 100% faith and trust. No किंतु परंतु। आंटी साथ में बैठी है। Initially, he used to tease आंटी, मास्टरानी आ गई है किंतु परंतु करेगी। So that is what, because देखिए initially ऐसे होगा, आपको इसमें कुछ वो नहीं करना है, घबराना नहीं है। अगर आप एक चित होके वन फोकस्ड वे से you are doing नाम जाप, you are surrendering, working towards 100% surrender, things will move in the right direction. It might take little time, but it will move. परटर्ब नहीं होना हाँ, ना, बीच में परटर्ब नहीं होना, अपने को दिशा भ्रमित नहीं होने देना। सो कॉल्ड लोगों के जो आदेश और निर्देश होते हैं उनके आगे सरेंडर नहीं करना, bow down नहीं करना, एक्सेप्ट नहीं करना। We have to be strong enough that we have full faith in our Guruji. Because देखिए होता क्या है, समर्पण does not simply mean bowing our head physically. It means offering our mind, worries, doubts, and ego at the lotus feet of Guru Maharaj, with total belief that whatever happens in life is under his divine guidance. The day we just make ourselves agree to it, then thereafter, the life is in our control. Then we learn that by trusting Guru Maharaj's wisdom and timing are perfect. Why? Because Guru Maharaj always encouraged his Sangat to develop unconditional faith. Faith
that remains strong not only in good times but also during challenges and difficulties. Here, I want to just add, he also made it very clear, have direct connection with me. No mediators required. जो आजकल इतना like a mushroom, they are increasing by leaps and bounds. It should not be the case. Very sad. Sangat is misleading, especially the new Sangat. How they are getting misled, I don't blame them, but it is fault. Guru Maharaj, sorry, I'm not accusing anyone, but that is a fact. It is fault of that Sangat who's misleading the other ones. नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि जो संगत आपको आपको हुक्म दे रही है या आदेश दे रही है महाराज के नाम पे कि गुरु महाराज ने ऐसे कहा था, महाराज ने उस किताब में ऐसे कहा, आर दे रियली वेल वर्स्ड ऑफ गुरुजी's आइडियोलॉजी? सबसे पहले तो ये बात है ना कि क्या महाराज के सामने बैठकर उन्होंने डे टू डे लाइफ में महाराज के जो तरीका था सिखाने का, बताने का, करवाने का, क्या उन्होंने खुद उसको एक्सपीरियंस किया है? They have also learned it. फिर वही बात आ जाती है, अपने मन के अनुसार सीखा और उसी मन को आगे ट्रांसफॉर्म कर दिया न्यू संगत के आगे। संगत जी, जब मतलब फिर वही बात आती है, जब हमें when we are not confident ना, when we don't have confidence on ourselves, only then we look at the other person for their approval. And then we get carried away. Then we get carried away. मैं बोलती हूँ, अच्छा ये जोत जगा दो, ऐसे जगा दो जोत, तो दूसरे ने कह दिया नहीं नहीं आंटी अभी नहीं, अभी 6 नहीं बजे, रुको अभी 5 मिनट। मैं रुक गई। अगर मुझे पता है महाराज की जोत जगाने का टाइम है, मुझे जोत जगानी है, तो मैं तो जगा दूंगी, फिर मैं पूछूंगी थोड़ी कि जगा दूं, लंगर सर्व कर लें, मंत्र जाप कर लें, पाठ करने का टाइम हो गया। टाइम क्या, महाराज ने तो कोई टाइम बोला ही नहीं। बहुत कोई डूज डोंट्स नहीं थे। देखो कोविड में क्योंकि फिजिकली मंदिर नहीं जा पाते थे, इसलिए मंत्र जाप 7 बजे वाला शुरू हुआ था, बट इट डज नॉट मीन 7 o'clock इज द टाइम फॉर मंत्र जाप। 7 o'clock भी टाइम है मंत्र जाप का। अगर हम महाराज के करीब बैठ के आंख बंद करके 25-30 मिनट उनको याद कर रहे हैं, तो इट्स अ बोनस फॉर अस। दिन भर घूमते फिरते नाम स्मरण करते हैं ना, अगर स्थित होके एक जगह पे प्रभु का नाम याद कर रहे हैं तो वो बोनस है, बट इट्स नॉट अ रिचुअल। दिस इज व्हाट आज मुझे मतलब मेरे मन में, आई डोंट नो, आई माइट नॉट बी वेरी क्लियर इन एक्सप्लेनिंग, बट आई रियली वांट एवरीबॉडी टू कम आउट ऑफ दिस शेल। बहुत प्यारे गुरुजी हैं संगत जी, बहुत प्यारे, बहुत सीधे, इनोसेंट। Have trust. आप एक दफा सरेंडर तो करो, Surrender करो। believing that Guruji knows what is best for us, even when you may not understand the reasons at that moment. You might say, "Oh, ma'am," because there are live satsangs कि संगत गई एक पर्टिकुलर काम के लिए कि मेरे को ये दे दो गुरुजी, आपस में लाइक मन में बोला, मगर उनको वो ना देके कुछ और दिया जिसका जरूरत थी, जिसकी उसको जरूरत थी, जो कि संगत नहीं जानती थी, और बाद में 5 साल के बाद उसने रियलाइज करा, ओह थैंक गॉड गुरुजी gave me that, blessed me with that, otherwise I would have never been able to be where I am today. तो समय आने पे ना महाराज जो है वो खुद ब खुद मतलब पूरा कर देते हैं हमारे मन की इच्छा को। ये कभी मत सोचो कि गुरुजी को पता नहीं है। He knows what is best for us at that point of time. कभी impatient नहीं होना चाहिए, कभी ये disgust नहीं आना चाहिए, ओह बस अब मैंने तो 10 दफा पाठ कर लिया, कुछ सुन ही नहीं रहे गुरुजी, what is this, तो let me just look helter shelter. That is not good. आप पहले सरेंडर करो। और एक और बात मैंने बहुत देख ली कि फलाने अंकल ने कहा है, वो ओल्ड संगत है, उन्होंने मुझे कहा तेरा काम नहीं बन रहा, तू 7 सोमवार बड़े मंदिर आ, देख तेरा काम बन रहा। हाँ
कब बोला गुरु महाराज ने 7 सोमवार ते चलिया कट ते 5 बरिया ते 8 बरिया नीला सूट पाकिया ते लाल सूट पाकिया? महाराज ने तो ये बातें बोली ही नहीं This है। is all sorry to say. आप रोज जाओ ना, अपने घर के मंदिर में रोज खड़े हो ना। गुरु महाराज भी आप खुद घर के कहते मंदिर थे, में जोत जलाओ रोज और पाठ करो, वही वही विचार हो गुरु जी जाएगा। हैं, वही गुरु जी हैं। संगत जी, हम जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात। देखो हम मंदिर जाते हैं, मान लो अयोध्या में राम मंदिर बना, मैं मत्था टेकने गई, बहुत अच्छा है ना। उस राम की कृपा को मैंने अपनी आंखों से देखा। आंख से देखना, इंद्रियां इसीलिए भगवान ने दी ना, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रियां है ना हमारी। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, जिह्वा स्पर्श स्वाद लेती है और त्वचा स्पर्श प्राप्त करती है। अगर हम इन पांचों से अपने प्रभु की मूरत को अपने दिल में बिठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि गुरुजी है नहीं हमारे मन में? अगर मैं जाऊंगी, चलिया करूंगी 5 बार 7 बार 10 बार 11 बार जो भी बोलते हैं वो करूंगी, तभी महाराज मेरा काम पूरा करेंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत। नेवर एवर। प्लीज संगत जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना, हाँ। डोंट गेट कैरिड अवे। ये बहुत गलत बात है किसी को, और ये अपील उन संगत को जो मिसलीड कर रहे हैं उनको भी है। प्लीज स्टॉप ऑल दिस। आपको और कुछ नहीं तो गुरु जी को ध्यान में रखते हुए तब ये चीज सोचनी भी चाहिए कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं। And everybody has his or her own journey. Yeah, karmic journey is, you are just ruining It is journey of the soul. हर किसी की अपना यात्रा है। हर किसी ने ही क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया और उनको कहा अपना क्रॉस लेके जाओ, तो क्राइस्ट के पास उस समय क्या शिष्य नहीं थे? हजारों लोग खड़े थे पहाड़ के नीचे। कितने लोगों ने कहा होगा कि मैं आपका क्राइस्ट तो एटलीस्ट ऊपर तक छोड़ा हूं, क्रॉस तो ऊपर तक छोड़ा हूं। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला कि मुझे अपने कंधों पर अपना क्रॉस खुद लेकर जाना है, ताकि मैं लोगों को ये बता सकूं कि ये मेरी यात्रा है। This pain is for me. I have to go through this pain myself. मैं अपने कर्मों का बोझ दूसरों को नहीं दे सकता हूं, और हमारे तो कर्म काटने के लिए महाराज खुद बैठे हैं। देखो, हमारे गुरु महाराज himself was the embodiment of true giver. He never expected anything in return from anyone. His life was completely dedicated only to blessings, guiding, and upliftment of the Sangat. Guruji's presence was filled with compassion, generosity, and countless devotee experience his grace in different ways, which we have noticed over the years. So Guruji also would say Kalja Kalyan Kitta, mean the divine always works for the well-being and the upliftment of the devotees. Sangat ji, it's the simplest way. Mantra जाप करें, गुरुजी से direct connection करें, and you see अपरंपार blessings, endless blessings होंगे. So these bless, and also जो गुरुजी बड़े प्यार से कभी भी जब स्वरूप देते थे या कुछ लिखते थे, blessings always लिखते थे, तो उसका एक मायना था. It immense reassurance, reminding devotees that Guruji's grace and protection will remain with them at all times, not just when he is signing. So, when a devotee truly practices Samarpan, life becomes lighter, worries reduce, the mind becomes peaceful, and the heart fills with gratitude. The devotees begin to realize Guruji is always guiding the path, protecting from unseen difficulties, and ensuring the spiritual and worldly well-being of the Sangha. So through complete surrender, unconditional faith, and constant gratitude, the bond between Guruji and the devotees becomes stronger and deeper with every passing day. इस चीज का ध्यान में रखते हुए शुक्राना गुरुजी बोलना बहुत जरूरी है कि ये हमारे, हम इतनी लकी, वी ऑल आर सो लकी, हम गुरु महाराज की छत्र छाया में हैं.
We are so lucky. गुरु महाराज का संबंध देखो, मैंने पहले भी बोला, हमारे इस शरीर से नहीं है, इस जन्म से नहीं है। उनका तो हमारे साथ सोल का कनेक्शन है, और सोल तो पता नहीं कितने जन्मों से अपने कार्मिक अकाउंट पूरे कर रही है ना। तो वो कार्मिक अकाउंट हमें भी तो पूरे करने हैं। गुरु महाराज क्या कहते थे, मैं बैठा वहां, बख्शवाओ ना, भुगत के जाओ। अपने कर्मों के बोझ को इस धरती से लेकर मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर मनुखा देह मिली है तो अपने कर्मों का निपटारा करने के लिए, अपने आने वाले जन्मों के गुड सेल्फ के लिए, कि हम आगे जो गलती हुई आगे वो गलती हम ना करें। तो गुरु जी कहते थे, हुंता में बैठा हुआ, बख्शवा लो, भुगत लो कर्मा लो। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कर्म तो गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं। हमें तो नीडल की एक सिर्फ प्रिक हो रही है, दैट्स ऑल। और संगत जी, आई एम जस्ट थिंकिंग, जब हम गुरु महाराज के संग बैठे हुए, कई दफा हम देखते थे कि गुरु महाराज के कभी हाथ पे, कभी फेस के राइट साइड पे कुछ, मतलब कि वो अपने ऊपर इतना ले लेते थे और पता चल जाता था। बट एक दफा कभी अपने आप को इस चीज के लिए नहीं बोला कि संगत जो भी आती है वो दे आर सो मच डिमांडिंग कि मेरे को अभी करो, और गुरु जी ना नहीं करते कभी से। आप बस समर्पण करके तो देखो, आपकी सुनेंगे, उनकी स्वरूप से बात करो, आपकी सुनेंगे और जरूर सुनेंगे। बट डोंट गेट इम्पेशेंट, बिकॉज टाइमिंग इज डिसाइडेड बाय गुरु महाराज। यू हैव नो कंट्रोल ऑन दैट कि आज मैंने समर्पण किया, आज मैंने रिक्वेस्ट डाली, और इट इज नॉट लाइक चेक आपने डाला और इमीडिएटली कैश मिल गया। इट इज नॉट लाइक दैट। मेनी टाइम बाउंस भी हो जाता है ना, बिकॉज ऑफ कार्मिक रीजन से। So please, Sangaji, try to understand. This is that same vicious circle of karmic journey. गुरु जी का तो मतलब उनकी डेटा रिकॉर्डिंग तो इतनी फुल प्रूफ है, 100%। उसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। हम ही नालायक है, हम ही नहीं समझते हैं कुछ भी, और अपनी बातों पे जोर दे के उनके पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें चाहिए, तद चाहिए, ए चाहिए, वो चाहिए। हम ही करते हैं ना ये सब, जानिए जान के आगे। कभी हमने मतलब किसी और गुरु के आगे, कभी हमने ऐसे गुरु नानक देव जी के आगे खड़े होके कभी हम ऐसे बोलते उन्हें दो, कभी नहीं बोलते। कभी हम प्रॉफेट मोहम्मद के आगे खड़े होकर ऐसे बोलते अभी हमारी बात पूरी करो, कभी नहीं बोलते हैं। सिर्फ अपनी अर्जी लगाते हैं, और पूरा करने वाले मालिक है। जब समय आएगा वो खुद ब खुद ही दे देंगे। जो सर्वज्ञ है, जो महाशिव स्वरूप है, उनसे क्या छिपा। एक बार मतलब अगर एक बार हमने गुरु प्रेम को प्राप्त कर लिया, अगर एक बार महाराज के साथ हमारा कनेक्शन हो गया, सोल कनेक्शन हो गया, तो फिर उसके बाद तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। वो सुना नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पांव के निशान मिल गए हैं। बस आराम से चलते रहो उनके बताए हुए रास्ते पर, क्यों भटकना। बस मेन चीज है भटकना नहीं है, ये आपको कंट्रोल अपने में लाना पड़ेगा। और हम देखते हैं किस तरह संगत मिसलीड कर रही है, वो चल रहे हैं, और तो और सोशल मीडिया में गलत पोस्ट इतनी आ रही है और उसको लाइक कर रहे हैं, जय गुरु जी कर रहे हैं, जय गुरु जी लिख रहे हैं। ये मतलब कि मेरे को तो समझ नहीं आता। डोंट यू पीपल अंडरस्टैंड दैट यू आर बीइंग कैरिड अवे? मतलब ऐसा नहीं गुरुजी सामने बैठे थे तो वो कोई प्रवचन देते थे, हमको सिखाते थे, रोज रोज कुछ ना कुछ बोलते थे, ऐसा तो था ही नहीं। प्रवचन देने वाले हमारे गुरुजी तो है ही नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। सिर्फ उन्होंने क्या बोला कि अपने हर सवाल का जवाब गुरुवाणी प्राप्त करो, और आज भी, और बोल के भी यही गए कि मैं किथे नहीं गया, मैं इत्थे ही हां। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ जो सवाल है ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਾ उत्तर खुद ब खुद पालोगे। कितनी तरह के क्वेश्चंस लेके जाते थे गुरुजी के आगे, तो खैर हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की, आंखें नीचे रहती थी और मुंह बंद रहता था। लेकिन जो गुरबानी चलती थी उससे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही मिल जाते थे।
जब तक गुरुजी ना पूछे और फिर और की कहना है ऐसी और हो गया, मतलब क्योंकि वो तो सब बिकॉज वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। विन, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विन बोलिया सब कुछ जानता। तो मतलब महाराज के चरणों में बैठ के ना संगत जी भीतर झांकने की जरूरत है ना। कहते हैं ना मन चंगा ते कठौती च गंगा। अगर मन चंगा रखेंगे अपने कर्मों की स्लेट पर, सॉरी सॉरी, अब स्लेट का जमाना नहीं है, व्हाट्सएप का जमाना है। अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और गूगल अकाउंट पे ध्यान देंगे ना तो खुद ही जान लेंगे कि महाराज हमें हमसे क्या चाहते हैं। कुछ नहीं चाहते सिवाय प्यार के, भाव के एंड डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। जहां जहां हम हमारे पास रियलाइजेशन होती है ना अपनी गलतियों को, जब हम रियलाइज कर लेते हैं कि यस आई एम रॉन्ग हियर, आई शुड हैव नॉट सेड लाइक दिस, आई शुड हैव नॉट डन लाइक दिस, वहीं पे ही हमको सबसे पहले पछतावा होता है। एंड पछतावा इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सुधरना। एक बार जब इंसान पश्चाताप कर लेता है ना, यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई शुड हैव नॉट सेड इट, तो आप समझ लो आप खुद ब खुद सुधार की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये तब तक है जब तक ईगो में रियलाइज नहीं करते हैं और पछतावे का भाव नहीं लाते हैं। सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, सबसे होती हैं। माता पिता इसीलिए तो बैठे होते हैं ना बताने के लिए कि यू आर रॉन्ग। ये इक्वेशन जो है ये इक्वली लागू होती है सब पे। इफ you know what we have to do, we just have to sit with him, not physically, mentally, spiritually, अध्यात्म के क्षेत्र में जाके मन की आंखों को खोल के आत्मा के दरवाजे को खोल के कि आओ महाराज विराजो, यहाँ बैठो गुरुजी, मैंने आपके लिए यहाँ चौकी सजाई हुई है, यहाँ पाटा रखा हुआ है आपका, मेरे मन और आत्मा की गहराइयों में हो आप। ऊपर तो सिर्फ चलना फिरना घूमना, मतलब ये तो ठीक है ना, पार्ट ऑफ आर लाइफ है, इंसान है हम। तो ये जो है ना, जब हम जिस दिन ये सीख जाएंगे ना संगत जी, उस दिन मतलब आप ये समझ लो कि वही हमारा ध्यान होगा। असली ध्यान की स्थिति जो है उस दिन आएगी जब हम ये कहने लगेंगे। तब हम कहेंगे कि हम गुरु कृपा की मेहर का पात्र बन रहे हैं, हमारी पात्रता बढ़ रही है, हमारा भांडा साफ हो रहा है। अगर अगर भौतिकता में लिपटे रहेंगे, दुनियादारी में लिपटे रहेंगे, तो महाराज भी हमको सारी चीजें दे दे के खुश रखते हैं। अगर आप बताओ, मेरी मेरी विजन ही इतनी है कि मुझे गुरुजी बड़ी गाड़ी ले दो। अरे गुरुजी मुझे क्या देना चाहते हो, मैं सिर्फ गाड़ी तक ही खुश हूँ। हो सकता है गुरुजी मुझे हेलीकॉप्टर चार्टर्ड प्लेन देना चाहते हो, मैं तो कह गुरुजी मुझे बड़ी गाड़ी ले दो, और पीछे पड़ी हुई हूँ गुरुजी मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। अफसोस, इमोजी आ रहा है कि रोने का, मेरा भी वही मन कर रहा है कहने का। अफसोस की बात है, कभी कभी अंतहीन कृपा का पात्र तो बनो, कुछ मत कहो, लेट इट डू, जो करना चाहे, जब करना चाहे, जैसे करना एक चाहे। बार आपने समर्पण कर दिया, लेट ही विल गो विद द फ्लो ना, जैसे महाराज चाहते हैं, एंड ही नोज वेरी वेल, ही विल नेवर फॉरगेट इट। वो ये नहीं, ओ यार मैं भूल गया, कभी गुरुजी ने आज तक नहीं बोला। ही नोज प्रिसाइजली, बल्कि आपको पहले ही बोल आगाह कर देंगे। और कितनी बार ऐसा होता था, मतलब हम कुछ बोल रहे गुरुजी ऐसे करते थे कि चलो जाओ बेकार की चीजें। कितनी बार ऐसे होता था, माथा टेका, मुंह से तो खैर क्या ही बोलते थे, मन में बोलते थे कि भाई हाँ गुरुजी को ये बता दो, बता देती हूँ, गुरुजी से ही पूछ लेती हूँ, तो गुरुजी ऐसे हाथ करते थे कि बस हो गया, ठीक है जाओ, मैंने पता है तुसी की कह रहे हो। संगत जी वैसी ही जरूरत है आज भी, ये विश्वास रखने की कि मेरा गुरु गुरु आदा पीर, यस, गुरु दिया की गल्ला, साधारण गुरु नहीं है, प्रैक्टिकल गुरु, प्रैक्टिकल, साधारण गुरु नहीं है, अवतरित हैं।
इस धरती पर आकर हमारा कल्याण करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमें हमारा भटकता हुआ मन कंट्रोल करने के लिए। सिर्फ एक इनोसेंस ही तो दिखानी है, एक भाव ही तो देना है, प्रेम ही तो देना है उनको, नहीं? और जैसे मीरा ने कहा था ना कि बिना मोल के मैं बिक गई, बस वही हमने बनना है, बिना मोल के बिक जाना है महाराज की सेवा में। एक छोटी सी चलो कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? ये सबको पता होगा कि अर्जुन और कृष्ण जो हैं वो सिर्फ गुरु शिष्य नहीं थे, बहुत थिक रिलेशनशिप था दोनों के बीच में। तो अर्जुन जब सांस लेते थे ना, तो उनकी हर सांस के साथ कृष्ण 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 शब्द का आवाज सुनाई देती थी। जैसे कहते हैं ना, ओंकारेश्वर पर्वत पर ओम की आवाज सुनाई देती है, वहां पे डमरू की आवाज सुनाई देती है कैलाश पर। तो ऐसे ही अर्जुन जो है, उनकी सांस सांस में कृष्ण की आवाज सुनाई देती थी। तो अब महाभारत की लड़ाई में वो दिन आया जब अगले दिन भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटना था। अब भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है कि वो अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो पितामह को मार तो नहीं सकते थे। लेकिन अगले दिन पितामह ने कहा था कि मैं आज एक ना एक पांडव को अवश्य खत्म करूंगा। तो जब उन्होंने ये कहा तो सबसे ज्यादा परेशानी किसे हुई? जिनका चक्र चल रहा है, जो इनविजिबल है, जो दिख तो नहीं रहा। अर्जुन सोच रहा है मेरे तीरों से युद्ध जीता जा रहा है, भीम सोच रहा है मेरी गदा से लड़ाई हो रही है, वो कर्ण सोच रहा है कि मैं ही बहुत बड़ा महारथी हूं, और कृष्ण बेचारे तो सारथी बने हुए अर्जुन के, भगवान होके। तो जब ऐसी बात हुई तो कृष्ण परेशान। अब वो अर्जुन के पास आए रात को, तो देखा अर्जुन तो निश्चिंत सो रहे, उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं, कृष्ण भगवान होके जाग रहे हैं परेशानी में और अर्जुन सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसको क्या हुआ है? उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा कि तुझे नहीं पता कल महाभारत का कितना इंपॉर्टेंट दिन है, ऐसे टाइम में तुम कैसे सो सकते हो? तो जानते हो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन ने सिर्फ एक लाइन बोली, आप जाग रहे हैं ना सर्वेश्वर, तो मेरे जागने की क्या जरूरत है? ये है हमारे गुरु जी, हमारे लिए सदा सजग, अलर्ट। सुनामी आने से पहले पता होता है महाराज को कि क्या तकलीफ आने वाली है। कोविड आने से पहले उन्होंने कहा था माड़ा वक्त आने वाला, माड़ा वक्त आने वाला। मैंने अभी शुरू में क्या बोला कि यूएई की संगत को सबसे ज्यादा जरूरत है इस समय, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू द टफ पैच। तो महाराज ने आज ही वो संगत करानी थी, पहले भी कभी सत्संग हो सकता था, बाद में भी हो सकता है। ही इज देयर फॉर अस। तो ये है, मतलब तभी हम इतने निश्चिंत रह सकते हैं जब हमें पता हो कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे गुरुजी जाग रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है। सिर्फ दत्त चित्त होकर एक मन से हमें अपने गुरु पर भरोसा रखना है ना? ही इज आवर गाइडिंग फोर्स। किंतु वो हमारी गाइडिंग फोर्स हैं, इस बात को हमें होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। दूसरों को अपनी गाइडिंग फोर्स नहीं समझना। अब ये प्रॉब्लम है, तू बता दे, अंकल आप बता दो मैं क्या करूं, आंटी आप बता दो व्हाट टू हाउ टू गो अबाउट इट। ये सब नहीं करना, अपने प्रभु पे भरोसा रखना, नहीं? इसलिए गुरबानी के बारे में बात करें अब थोड़ा सा। हाँ, गुरबानी के बारे में बात करते हैं। देखिए, one of the most beautiful and unique aspect of being divine presence of Guru Maharaj was the constant playing of Gurbani. देखिए, जब हम जाते थे गुरु महाराज, उन दिनों तो सातों दिन गुरु महाराज दर्शन देते थे, ब्लेस करते थे। तो चाहे वो छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में हो, या जब कोई
फंक्शन बड़े मंदिर में होना, atmosphere was always filled with sacred vibrations of गुरबानी. मतलब और कुछ वहां चलने का मतलब ही नहीं होता था. And Gurbani never believed, Guruji never believed कि in giving any kind of sermons or any kind of, वो तो बोलते ही नहीं थे, बात नहीं करते थे. Instead, he allowed Gurbani itself to be the guiding, teach and transform, guiding force, transform and teach the Sangat. And the divine words of Gurbani carry immense spiritual power. So Guruji ensured Sangat remained immersed in those, sacred vibrations of Gurbani. He always, Gurbani चल रही है, सब की आंखें बंद है, बीच में किसी ने थोड़ी सी बोली, what we'll find, Guruji is doing like this. बस आराम से, because वो खुद भी मेरे को लगता है उसमें लीन हो जाते हैं. Once a devotee, in fact, in the Sangat asked Guru Maharaj a simple question. Guruji, ਇੱਥੇ सिर्फ गुरबानी चल रही है. And many of us, we don't even understand the meaning of Gurbani. तो गुरुजी ने ना स्माइल करते एक बड़ा प्रोफाउंड सा आंसर है कि तेनू की कहते समझन लेके नहीं किया है, तू सिर्फ सुन. Who asked you to understand it? Just listen. It is blessed. You will get all answers within it. So, संगत जी, आज का जो माहौल हो रहा है वो सत्संग हर जगह, हर घर, हर बैंक्वेट हॉल एंड होटल्स में भी हो रहे हैं आजकल. तो अनफॉर्चुनेटली गुरबानी का सेक्शन ऑफ प्लेलिस्ट इज रिड्यूसिंग बाय एवरी पासिंग डे, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. And Guruji never encouraged it. He never encouraged. It was only on bade functions at bade mandir that a live singer was invited. बैसाखी हुआ, बर्थडे हुआ गुरु महाराज का, स्पेशली तब सिंगर्स को बुलाया जाता था. एक दफा वैसे ही सत्संग होना था तो गुरु महाराज ने एक संगत को बुलाया कि संगत ने गुरु महाराज को बोला कि वो पाठी बड़ा चंगा है जी, उन्होंने बुला लीजिए. You know what Guru Maharaj said? He said, the संगत पाठी नु सुनेगी या गुरु महाराज नु गुरदीवानी नु सुनेगी या पाठी नु देखेगी. मैं बैठा है किस लिए? So what eventually we have to cull out from this conversation between the Sangat and Guru Maharaj is that please come back to the original, the simplicity of satsang, whereby Gurbani is played, and simultaneously, since we are talking of satsang, decoration is limited, simple, and so is Langar Prasad. All encapsulated into one becomes a true satsang, which Guruji used to take us with him. He used to always say, okay, आओ सत्संग है उसे कभी भी ऐसा कोई elaborate arrangement नहीं देगा. In every respect, I have taken 3 different aspects of satsang: playlist, decor, and the Langar Prasad. Simplest of all. नहीं, मगर ये भी तो है ना, चलो गुरबानी जैसे चली है, सबका ध्यान लग गया, आरती होने वाली है या हो गई है या मंत्र जाप हो रहा है, उससे पहले अगर 1-2 भजन आपने चलाने हैं जो दिल के बहुत करीब है. आजकल ऐसा भी बहुत से भजन है जो महाराज की कृपा का एहसास कराते हैं. तो let it be a judicious mix now, because as we evolve, ऐसे नहीं है कोई मतलब गुरबानी चला ली फिर कोई भजन चला दिया फिर गुरबानी चला ली. It should never be like this. एक या पता नहीं हमें ऐसी फीलिंग है, हम ओल्ड स्कूल के हैं, एक कनेक्टिविटी जो है ना महाराज के साथ टूटती है. Very frankly, we go to such songs. एक तो we have started going very selectively, मगर
हम आंख बंद करके कनेक्ट करने चाहते हैं महाराज के साथ, बट वो सडनली कुछ ऐसा भजन चल जाता है, वो कुछ डिस्ट्रप्शन सा हो जाता है। पार्टी और सत्संग को अलग अलग रखना है, मैं हमेशा बोलती हूँ। सी, महाराज भी बहुत पार्टीज हमको कराते थे, लेकिन पार्टी कैन नॉट बी अ सत्संग एंड सत्संग कैन नेवर बी अ पार्टी। Yes, we can have satsang and party afterwards. There's no harm in it. Enjoy भी तो करने को बोलते थे ना, गुरुजी खुद ही कहते थे ऐसा स्टाइलिश संगत चाहते थे। लेकिन स्टाइलिश संगत का ये मतलब थोड़ी है कि हम एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए आते हैं, अपने आप को हाईफाई दिखाने के लिए संगत बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। स्टाइलिश महाराज पसंद करते थे अपने हिसाब से, साफ सुथरे अच्छे कपड़े पाके। कभी ये तो बोला ही नहीं डिजाइनर दे कपड़े पाके आओ। वो हमारी इच्छा होती है, और अगर हमारी इच्छा है, देयर इज नो हार्म। फिर वही बात है, गुरुजी's कनेक्शन इज विद द सोल, नॉट विद द बॉडी। कभी भी आंख उठा के नहीं देखा था महाराज ने, आंख उठा के देखना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, ये जरूरी नहीं है कि हर सत्संग में डांस हैज टू बी पार्ट ऑफ इट। संगत जी हाथ जोड़ के डांस करवाते थे गुरु महाराज, डांस में भी उनका एक ब्लेसिंग होता था, बट नॉट एवरी डे, नॉट एवरी डे। हर सत्संग के बाद डांस जरूरी नहीं है। नो, ही नेवर प्रिस्क्राइब दैट। Let satsang finished. Once it get finished, then we can do that. सत्संग की महिमा को तो मत ना क्वेश्चन मार्क लगाओ, सत्संग के डेकोरम को तो ना खराब करो। डांस करो, मन कर रहे जरूर करो, बट सत्संग पहले समाप्त हो जाए ना, सत्संग की महिमा पूरी हो जाए, फिर उसके बाद जो मर्जी एंजॉय करो। Oh, I कि was, नहीं? yeah, I was just I remember, I've also made of certain shabads, you know. Because Guruji had blessed certain ragis also, who had come. One of Ragi Harbans Singh Ji, he lost his voice, and Guruji gave him back his voice, and Guruji कहता रहता था, कहते आ गया गुरुजी गाएगा, मैं उन्होंने कहा जा, हम तो इतने साल तो गा सकते हैं और गुरुदास बानी. So certain ragis he blessed, so, and select shabads were blessed, which were regularly played, these shabads, and they carry a very spiritual vibration and are deeply loved by the Sangat also. For example, let me just give you some live examples. Bin Paga Satsang Na Mile. You know how expressing deep gratitude and devotion to Guru Maharaj who guides the soul. कितना प्यारा ये शब्द है. कोई आप आंख बंद करके गुरु महाराज को ध्यान रखते हुए और उस वक्त आप अटेंड कर रहे हैं और ये सत्संग, ये शब्द प्ले हो रहा हो. इमेजिन द कनेक्टिविटी. बिन पागा सत्संग ना मिले, और ऐसे गुरु को बल बल जाए. एक्सप्रेसिंग डीप ग्रेटिट्यूड and devotion to Guru who guides the soul. So, Sangat ji, और of course, लख खुशियां बादशाहियां, कौन हमें देने वाला है ये celebration mode with immense joy and blessings that come from Guruji's grace. Satguru दया करे, praying for the compassion and mercy of true Guru. Yes, जब आप इतनी सेवा करते हैं, तो जब आप ये सत्संग में, ये प्लेलिस्ट में ये ऐड करें, सतगुरु दी सेवा सफल है, highlighting that service to Guruji is always fruitful. Sangat ji, these are not just by the by, these are the ones which were blessed and always played in Guruji's presence. और गुरुजी खुद इन शब्द को सुनते हुए, आंख बंद करते हुए लीन हो जाते थे. Last but not the least, tumre kaaj saware, reminding devotees that divine takes care of their concerns and resolves the matter. Aap khud dekhen. So these are just few examples. Many more blessed shabads are played regularly in Bade Mandir and Chhote Mandir. Please visit for the blessed playlist on Guru Ji Ka Ashram website for devotees to listen to it. That is truly, I would say, devotion and dedication and samarpan.
when you follow the path. Therefore, humble request, loving Sangat ji, whenever you organize satsang, please play Gurbani, and like Auntie said, add few bhajans just to give a new. That also, if you want. If you want, if you want. And post satsang, Vele, langar is being served, then you can play some other songs. Yes. Because हमने तो वहां पे ऐसे ऐसे पंजाबी टप्पे सुने हुए हैं कि हम हंसते थे कि गुरु जी के सामने ही हम कैसे सुने या कैसे अपनी एक्सप्रेस करें enjoy. But that is only while having langar. और सूफी कलाम कितना चलता था, सूफी कलाम और आसा सिंह मस्ताना कितना गुरुजी सुनते थे, उनके फेवरेट थे उनके, but not during the satsang. Not during the satsang. Sangat ji, I have given some examples to illustrate this particular point. Why Guruji blessed? It is for us. It is to seek blessings from Gurbani. So I don't want to focus too much on Gurbani, but this is just something which came to our mind, and I thought perhaps it is something which should be considered. We can only make a humble request. पता क्या है, एक बात बताओ, I'm sorry to say, एक रैट रेस है ना, कि उसने ये किया मैं उससे अच्छा, उसने ये किया मैं उससे अच्छा, मतलब यहाँ तक कि वो वाली बात आ गई ना कि मेरी कमीज उसकी इस कमीज से कम सफेद क्यों है। ये वाली प्रॉब्लम है हम सब की, कि उन्होंने अपने सत्संग में ऐसे किया था, मैं ऐसे करके I can also do. मैं फूडिंग पावर नहीं है मेरी क्या, मेरे दोस्त नहीं है क्या? मैं वही ऐड करना चाह रहा हूँ, लंगर में अगर उन्होंने 2 चीजें दी तो हम तो 4 देंगे, चाहे उसमें इतना कैपेसिटी ना हो प्लेट में, इट इज लुकिंग लाइक अ मिनी माउंटेन, बट दे विल स्टिल कीप इट। संजय जी, एक बात को हमेशा याद रखो कि हम सब के सब, हम मतलब हम, इंक्लूडिंग अस, गुरु जी के एम्बेसडर्स हैं। हमने गुरु महाराज की टीचिंग को ना पूरी दुनिया में बांटना है, पूरे दुनिया में फैलाना है। अगर हम सच्चे साधक बनते हैं तो सच्चे साधक बनकर ही हम गुरु महाराज के सुप्रीम सेल्फ को रियलाइज कर सकते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं हमारे गुरु साहब, उनकी गरिमा, उनकी महिमा भूलनी नहीं है हमें, चाहे वो किसी भी तरह को, मतलब आज आप खुद देखो ना कि गुरुजी की हीलिंग पावर्स को देख लो, या जन्म जन्मांतर को जानना देख लो, या महाराज की दिव्य दृष्टि देख लो, चाहे हमारी फिजिकल एलिमेंट्स को दूर करना देख लो, कुछ भी देख लो ना, सचखंड का प्रसाद देना देख लो, क्या चर्चा करें। आधी से ज्यादा, 3/4 से ज्यादा संगत तो अब सब कुछ खुद ही जानती है, मतलब इतना ज्यादा बोलने की अब जरूरत ही नहीं रह गई। महाराज की इच्छा क्या थी, हम कीचड़ में कमल का फूल बने, उस कीचड़ का अंग ना बने। अगर हम महाराज की इतनी छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते तो संगत कहलाने की शायद हिमाकत ही नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को गुरु संगत नहीं कहना चाहिए कि मैं गुरु संगत हूं, अगर हम महाराज की इतनी छोटी सी बात को पूरा नहीं कर सके। ठीक है ना, गुरु कृपा जो होती है ना संगत जी, वो एनेस्थीसिया होती है, जो कष्ट की इंटेंसिटी को कम कर देती है। कष्ट तो है, लेकिन वो कृपा जो है ना, वो उस इंटेंसिटी को कम कर देती है। और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि मानसिक और आत्मिक रूप से कितने बीमार हैं हम। फिजिकल एलिमेंट्स तो बहुत कम है, बीमारी तो कहीं अंदर छिपी हुई है, तभी तो पहचान नहीं पाते हैं। अगर गुरु कृपा का शेड है ना सिर के ऊपर, तो फिर धूप गर्मी बरसात की क्या चिंता। एक बार महाराज की कृपा प्राप्त हो गई ना, तो खुद ब खुद सुकृपा बन जाएगी, और अगर सुकृपा बन गई तो अति कृपा बनते देर नहीं लगेगी। There is no looking back. हमें अपने गुरु महाराज को स्वीकार करना है, खोजना नहीं है सत्संगों में जा जाके, उसमें खो जाना है। अगर वो 1, 1.5, 2 घंटा हम महाराज के करीब बैठे हुए हैं, मन आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो उसमें ही खो जाना है। गुरुजी तो खुद ब खुद हमारे भीतर है, खुद ब खुद हमें प्राप्त हो जाएंगे, हमारे हृदय में है।
नाम का जाप करके उनको जगाने की जरूरत है। पता तो है ही है हम सबको, है ना। गुरु उपासना जो है, जब हम गुरु उपासना से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, तो फिर हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ते, बिना पूछे ही सारे उत्तर मिल जाते हैं। और तब हमको एकांत और मौन जो है वो अच्छा लगने लगता है। जब हम अंदर मुड़ जाते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट नहीं रह के इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब हमको गुरु जी मेरे भीतर हैं, मेरे साथ है, तब गुरु कृपा का एहसास होता है। महाशिव है हमारे गुरु जी, हम सब पर उनकी कृपा है सत्संग के रूप में। ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऐसे थोड़ी महाराज ने कहा, ऐसे थोड़ी कहा जाए अशकर या कल्याण कितना, ये क्यों बोलेंगे शब्द। हम सब पर कृपा है उनकी। एक और चीज आपको बताएं सत्संग के बारे में, जो कि हम देखते हैं आजकल, नोटिस करते हैं। 5 से 7 का समय है और संगत जी वहां आ रहे हैं 6:30 बजे। और हैरानी होती है कई दफा कि भी आ क्यों रहे हैं आप, जस्ट टू मार्क योर प्रेजेंस। छोटे मंदिर में एक दफा हम बैठे हुए थे सब, और संगत का समय हो चुका था, लंगर प्रसाद बट चुका था, बस लाइन में जैसे लगते, क्योंकि आने वक्त माथा टेकते हैं और जाने वक्त इजाजत लेते हैं। वो अभी स्टार्ट हो रहा था तो एकदम कपल वॉकड इन। तो कहा होना रहे हैं तो ओके ओ, एक्चुअली दे वर लाइक दे जस्ट फोल्डेड देयर हैंड्स एंड सेड गुरुआनो वेट नहीं कराई थी। दीज आर गुरुजी's own words. To be respectful towards our own Guru Maharaj. Don't make him wait in satsangs. अगर 5 से 7 है तो 5 minutes to 5 you should be there to welcome him. हर सत्संग में गुरु महाराज आते हैं ब्लेस करने के लिए। ही इज देयर टू ब्लेस ईच वन ऑफ अस। मगर आजकल रिवाज सोशल कुछ ऐसा हो गया है, जैसे आंटी ने बोला ना, वो पार्टी है, एनिवर्सरी है तो सत्संग रख लिया, देन एकदम हो गया स्टार्ट, दे विल ब्रिंग बिग गिफ्ट्स एंड नेचुरली दे से लेट्स कम, तब तक जरा खत्म हो जाए। नहीं नहीं, सत्संग जाके की करना है, हाँ चले जाएंगे ना, बस वो खत्म हो रहा अभी है। कोई 7 बजे थोड़ी खत्म हो जाएगा सत्संग, 7 बजे तक है, उसके बाद तो पार्टी तो रात को 12 बजे तक चलनी है। तो आएंगे ही वो उस टाइम के हिसाब से कि सत्संग जाके की करना है। ये नहीं पता गुरु जी ने जो सत्संग शब्द दिया है ना, सत का संग, कृपा पाने का, कृपा पाने की जगह है सत्संग, मेहर पाने की जगह है। और मैंने पहले ही बोला कि कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण का महत्व है, इसीलिए महाराज ने सीधा सादा एक मंत्र दे दिया। अगर बिना ज्ञान के भक्ति करते हैं ना, अगर बिना सच को जाने भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति सिर्फ पाखंड है। और बिना ज्ञान के अगर भक्ति करते हैं, पाखंड में जाते हैं, तो अहंकार आना तो स्वाभाविक ही है। मूल चीज तो भूल ही गए। मूल चीज क्या है? यही वजह तो है संगत भटक रही है, यही वजह तो है कि सच्चे ज्ञान की कमी है, जानती नहीं है संगत, समर्पण को भूल गई। भक्तिपूर्ण जो समर्पण किया जाता है, अहंकार का महत्व हो गया, भूल गई कि लंगर जो है वो भोजन नहीं है, इट्स नॉट अ फूड, इट्स डिवाइन एंड ब्लेस्ड। महाराज की कृपा है, प्रसाद है लंगर। कल हम कहीं थे और वहां पे हो गए थे, यार पानी तो दे दो। आई टर्न माय बैक एंड लुक्ड एट हिम, मैंने कहा देखो ये उनको बेसिक चीजें नहीं, जल प्रसाद नहीं मालूम, पानी को उसको पानी के रूप में लोगे तो यू विल गेट पानी। पानी है। महाराज खुद कहते थे अथे खाई मिठाई, अथे खाई दवाई, बाहर खाई मिठाई। खुद बोलते थे कि लंगर के रूप में, इसको ब्लेसिंग के रूप में अगर खा रहे हो तो ये तुम्हारी दवाई है।
और यही चीज अगर बाहर जाके खा लो तो मिठाई है। और आजकल पैकिंग का भी बहुत रिवाज हो रहा है, हम देख रहे हैं हर जगह। सॉरी, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिक, बट नहीं हमारा आई थिंक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम संगत को आगाह करें। जस्ट जिस कहते हैं ना, हेड्स अप, लिसन संगत, प्यारी संगत जी, यू नो बेस्ट, बट मे बी फ्रॉम गुरुजी's पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट करेक्ट, whatever limited knowledge we have about our Guru Maharaj। तभी एक चीज को देखें, बिन पागा सत्संग ना मिले, उसकी इन जो वैल्यू है उसकी कदर कीजिएगा। अगर आपको एक इनवाइट मिला है, रिमाइंडिंग अस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ ट्रू संगत, हैपेंस ओनली विद डिवाइन ग्रेस। गुरु कहते हैं और कोई आ ही नहीं सकता जिन्हों मैं ना चाहूं, मेरी मर्जी के बिना कोई एंटर नहीं करेगा। इवन इफ द गाय कंफर्म्स एंड ही लास्ट मिनट से सॉरी मीटिंग आ गया था, आई कुडंट मेक इट, because Guruji doesn't want him or her to come. So, anything else you have to add? नथिंग, यही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हम पे निर्भर करता है, हम अपने गुरु जी को किस रूप में देख रहे हैं, किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और किस तरह से उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। मैंने अभी बोला, ईच एंड एवरी संगत हैज दैट क्वालिटी ऑफ एन एम्बेसडर ऑफ आवर गुरु जी। देयर आर नो एम्बेसडर्स। अगर कोई आपको सिखाने पढ़ाने वाला ये सोचता है मैं गुरु जी का एम्बेसडर हूं, तो मानने वाले की गलती है, कहने वाले की कोई गलती नहीं है। अवतार पुरुष जब आते हैं ना, तो वो कुछ एक समय के लिए आते हैं, और दे कम विद अ पर्पस And for a limited time. And they go back. Yeah, and they go back. And this is what Guruji was. लाइट में से आया हूँ, लाइट में चले जाऊंगा। जिस रूप में हम उनको मानेंगे, स्वीकार करेंगे, वो उसी रूप में हमारे पास आएंगे, है ना। कान्हा जो थे वो कान्हा भी थे, कृष्ण भी थे, श्याम भी थे, बांसुरी बजाने वाले भी थे, और वही विश्वेश्वर थे। तो देखने वालों की भाव और आंखें। संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, भावों को निर्मल और शुद्ध रखें, गुरु जी की आइडियोलॉजी को माने। कोई तुम्हें कुछ कहते हैं, जरूर सुनो, जरूर मानो। इमेजिन बड़े मंदिर में बैठ के अगर कोई मतलब मुझे ये कह रहा है, आंटी ये पूरा करना है, चाय प्रसाद पूरी पीनी है, यार अब मैं क्या करूं उस समय में, कहती हूँ हाँ जी। चाय प्रसाद पूरी पीनी है, मुझे बता रहे हो, मैं कहती हूँ हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो वही तो देगा। ठीक है संजय जी, आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। We don't want to look like or appear like a preacher. किसी भी बात को ये मत सोचना सिखाया जा रहा है, हम खुद उसी बोट में सवार हैं जिसमें आप, हम भी लर्नर हैं। महाराज की जो होती है ना परतें, परत दर परत महाराज को पहचानने की, जानने की, महसूस करने की कोशिश में रात दिन हम भी उसी तरह लगे हुए हैं जैसे आप सब। सो अगर कहीं किसी को हर्ट किया हो तो पहले ही सॉरी, माफी, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज डोंट टेक अस रॉन्ग। सिर्फ थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, मैंने बोला ना, महाराज के बिगड़े हुए बच्चे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा हमको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। Thank you, Suresh uncle, once again for giving us this opportunity. I hope we never cross the limit in terms of time and never cross the limit in any kind of giving preaching. It was not a preaching. महाराज बात है, दिल से दिल की बात। जय गुरु जी महाराज। आज संगत जी निहाल हो गई हैं। मैं आशा मेहरा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू आशा मेहरा आंटी जी। जय गुरु जी महाराज, जय अंकल, जय गुरु जी। आंटी वीडियो नम्रता आंटी एंड अचल अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने गुरु जी का हुक्म माना और आपने जितना हो सका अपनी लाइफ में गुरु जी के प्रेजेंस में आपने उतने क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश की है जो कि संगत के मन में डाउट्स आते हैं।
और आपने शुरू भी वही किया कि बिन कृपा तेरी कृपा में सुख घनेरे, हम तू मात पिता हम बालक तेरे। आई थिंक दैट सम्स अप द होल थिंग, बिकॉज अगर हम कहते हैं कि हम सरेंडर करें, वो भी उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। that he is transforming us daily, एंड उस डेली ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें उसको रियलाइजेशन होने लगती है कि हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसमें फिर अहंकार आ जाता है। अगेन वी स्टार्ट फीलिंग ओ वी आर स्टार्टेड नाउ, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसमें फिर अहंकार आ जाते हैं। सो इसलिए गुरु जी की कृपा बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी सिमर भी करना तो सिमर सिमर जो वो सिमराए, है ना, तो सिमर भी उनकी कृपा से कर सकते हैं, शुक्राना भी उनकी कृपा से कर सकते हैं। लेकिन ये एक देख लिया है, अगर हम सब सुबह उठते ही शुक्राना कर दें कि गुरुजी नया दिन दिया है आपने, और आप हमें अपने चरणों में रखना, कोई गलती ना करें। हम तो भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, बस एक बख्शनहार, आपने हमारे अवगुण सारे माफ किए, आगे मार्ग पाओ, बस ये। आई थिंक देन वी रिलाई ऑन हिम, वी से कि जो आप कहोगे हम एक्सेप्ट करें। एंड एट टाइम्स आई डू फील अगेन विदाउट अहंकार कि अगर हम शुक्राना करते हैं, indirectly we start accepting what Guruji is giving us. You know, it teaches us acceptance, and because it teaches us acceptance कि हमारे कर्म काट रहे हैं, दुख सुख हैं, हमने कर्म किए हैं तो हमें भोगना ही है, तो हमें समझा देते हैं कि तुम्हारे कर्म है, मैं कटवा रहा हूँ। It teaches us acceptance of life, and thereby ना हम किसी को ब्लेम करते हैं, ना हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। और अगर क्रिटिसाइज करते हैं, जीवन में अल्टीमेटली वी डू इट, somebody tells as you said some harsh word and you say my god, कैसे समझते हैं अपने आप को, but the realization कि we are criticizing, that itself is कृपा, कि हम रियलाइज करते हैं कि हमने क्यों उनको ब्लेम किया। आफ्टर ऑल पिछले कहीं कर्म हमने कुछ किया होगा जो हमें वो करा रहे हैं आज। So everything ultimately depends on Guruji's kripa, and that is what we are seeking every time, without asking directly or indirectly. We know कि हम उनके बच्चे हैं, उनकी कृपा के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। देखो चलते चलते ठोकर लग जाती है, यू फील कि मैं तो जंप कर जाऊंगा, लेकिन आप तो नीचे जमीन पे गिर गए। सो वी हैव टू ओनली सी हिज कृपा इन एवरीथिंग, एंड शुक्राना 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 ये करें। गुरुजी आपका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतना अद्भुत सत्संग सुनवाया, जितना हो सके आपने सारे कवर कर लिए पॉइंट्स। लंगर का सिंप्लिसिटी, सत्संग की सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, जितना हो सके अपने आप को हम झांकें। अगर मौन रहते हैं तो एक इंट्रोस्पेक्शन हो जाती है, हमने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, जो भी है। आपने तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, एंड दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू, एंड थैंक्स वेरी मच, थैंक्स टू यू। वो भी गुरुजी की कृपा ही है जो आपने सब कर लिया और हमने सब सुन लिया। नहीं तो वही बात है कि जो सहज स्वभाव से कर लिया वो कर लिया। अगर सुबह नींद खुल गई और आपका मन लग गया तो हो गया, लेकिन डोंट कॉल इट अमृत वेला सत्संग। आपको शाम को मन किया बैठ गए तो शाम को कर लिया अमृत अपना ये मंत्र जाप, बट डोंट कॉल इट अ सत्संग कि मैंने आज ये सत्संग किया या मैंने वो किया। बट ऑल दिस अगेन अगेन वी कम बैक टू इट कि कृपा है, गुरु जी की कृपा है तो हमारी सोच वैसी होती है, अदरवाइज तो फिर हम उनकी माया में फंसे हुए हैं। और उसके लिए भी हम अगर हमको सोचते कि हम रब के सामने बैठे हुए हैं, फिर हमें एक डर हो जाता, हमें एक दूरी हो जाती। हम सोचते रब तो कहीं सामने नहीं होते, वो तो ऊपर होते हैं, आसमान में होते हैं। या हमें अहंकार हो जाते हैं हम इतने प्रिविलेज हैं कि हम रब के सामने बैठे हैं। तो वो भी उनकी कृपा थी, उनकी माया थी कि हमें न जानने दिया कि रब है, बस हमारे माता पिता हैं। और इस एज चिल्ड्रन नोबडी इज अबव माता पिता, सो इफ यू थिंक ऑफ हिम एज माता पिता देन एवरीथिंग हो गया। माता पिता भी, भगवान भी आ गए, अपने प्रभु भी आ गए, एंसेस्टर्स भी सारे ये है, बस तू माता पिता हम बालक तेरे। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी। आप अंकल आंटी का, आप तो हो ही नम्रता और आप अचल हो। मैं तो आशा करती हूँ थोड़े से गुण आपके मैं भी ले लूं तो उसमें निहाल हो। जय गुरु जी महाराज। महाराज जो कहलवाते हैं ना आंटी, आप वही बोलते हो।
जो महाराज कहलावाना चाहते हैं ना, आप एग्जैक्टली सिर्फ एग्जैक्टली वही बोलोगे जो महाराज Exactly. चाहेंगे। वो तो है ही। बस अपने से कुछ हम कर नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना ना सोच सकते हैं, है ना। एवरीथिंग इज कृपा, अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू हिज कृपा। कृपा, और कृपा। और वही बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया और सबसे लेते ही रहे, लेते ही रहे। सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। थैंक यू जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Suresh uncle, anyone else? We would love to, hear. Concluded, Okay. ना? जय गुरु जी महाराज। अंकल, यूएई और जीसीसी की संगत ने आपके सत्संग अभी सुने हैं Oh, अच्छा। और फिर सुनेंगे। और मुझे लगता है कि महाराज की तरफ से आज का जो था सारांश हम सबको समझ में आया है ना। और इस पे अब मनन करने की जरूरत है। Okay. गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा मेहरा आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, गुरु महाराज के लिए। और अब हम सब सेवा के लिए धन्यवाद। अगर छोटी सी इफ इट इज कॉल्ड सेवा एट ऑल, उसके लिए भी धन्यवाद गुरु जी महाराज का। शुक्राना। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. थैंक यू महाराज, अपने चरणों में भूल चूक माफ करना जी। Thank you. भूल चूक महाराज माफ लेंगे।